एक ऐसा समाज जहां महिलाओं की शिक्षा के बारे में सोचना भी अपराध था, जहां सती प्रथा अपने चरम पर थी, जहां बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं थी। उसी समाज में सन 1831 में 3 जनवरी को जन्म होता है एक ऐसी बच्ची का जिसे जब पढ़ने से रोका गया तो उसने शिक्षिका बनने की ठान ली। देश की पहली महिला टीचर श्रीमती सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव नामक स्थान पर 3 जनवरी सन 1831 को हुआ था। इनके पिता का नाम खंडोजी नेवसे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। सन 1840 में मात्र 9 वर्ष की आयु में इनका विवाह 12 वर्ष के ज्योतिबा फुले से हुआ। महात्मा ज्योतिबा फुले स्वयं एक महान विचारक, कार्यकर्ता, समाज सुधारक, लेखक, दार्शनिक, संपादक और क्रांतिकारी थे। सावित्रीबाई पढ़ी लिखी नहीं थी। शादी के बाद ज्योतिबा ने ही उन्हें पढ़ाया और लिखाया, जिसके चलते इस दंपत्ति को घर से भी निकाल दिया गया था। बाद में सावित्रीबाई ने ही दलित समाज की ही नहीं बल्कि देश की प्रथम शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त किया। उस समय लड़कियों की दशा अत्यंत दयनीय थी और उन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं दी जाती थी। इस रीति को तोड़ने के लिए ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने सन 1848 में लड़कियों के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। यह भारत में लड़कियों के लिए खुलने वाला पहला स्त्री विद्यालय था। जिस समाज को आप बदलने के लिए निकलते हैं, शुरुआत में वो समाज ही आपका विरोध करता है। सावित्रीबाई फुले स्वयं इस विद्यालय में लड़कियों को पढ़ाने के लिए जाती थी, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। उन्हें लोगों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ता था। उन्होंने केवल लोगों की गालियां ही नहीं, अपितु लोगों द्वारा फेंके जाने वाले पत्थरों की मार तक झेली। स्कूल जाते समय धर्म के ठेकेदार व स्त्री शिक्षा के विरोधी सावित्रीबाई फुले पर कूड़ा करकट, कीचड़, गोबर ही नहीं अपितु मानव मल भी फेंक देते थे। इससे सावित्रीबाई फुले के कपड़े गंदे हो जाते थे। अंतु अपने साथ दूसरी साड़ी भी रखती थी, जिससे स्कूल में जाकर बदल लेती थी। इन सब के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। स्त्री शिक्षा, समाज के उद्धार के लिए, समाज के उत्थान के लिए कार्य जारी रखा। इसके पीछे एक कहानी है कि जब वो एक दिन ऐसे ही लड़कियों को पढ़ाने के लिए जा रही थी, तो एक युवक ने उन पर कूड़ा करकट ही नहीं फेंका, अपितु वो साहस करके उनके सामने आकर खड़ा हो गया और उनको धमकी देने लगा। इस पर सावित्रीबाई फुले ने उन्हें एक जोरदार तमाचा जड़ दिया, जिसके बाद ये सब होना बंद हो गया। स्त्री शिक्षा के साथ ही विधवाओं की शोचनीय दशा को देखते हुए उन्होंने विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत की और 1854 में विधवाओं के लिए एक आश्रम भी बनाया। साथ ही उन्होंने नवजात शिशुओं के लिए भी आश्रम खोला ताकि कन्या शिशु हत्या को रोका जा सके। आज देश में बढ़ती कन्या भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति को देखते हुए उस समय कन्या शिशु हत्या की समस्या पर ध्यान केंद्रित करना और उसे रोकने के लिए प्रयास करना कितना महत्वपूर्ण था, इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। विधवाओं की स्थिति को सुधारने और सती प्रथा को रोकने व विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए उन्होंने बहुत से प्रयास किए। ये दोगला समाज जहां एक ओर महिलाओं को विधवा कहकर समाज से बाहर कर देता था, वहीं दूसरी ओर उनके साथ रेप, बलात्कार जैसी घटनाओं को भी अंजाम देता था। और इसके चलते वो महिलाएं जब प्रेग्नेंट हो जाती थी तो उसके बाद वो आत्महत्या करना ही सही समझती थी। सावित्रीबाई फुले ने अपने पति के साथ मिलकर काशीबाई नामक एक गर्भवती विधवा महिला को केवल आत्महत्या करने से रोका ही नहीं, अपितु अपने घर पर रखकर उसकी देखभाल की, समय पर उसकी डिलीवरी करवाई और बाद में उसने उस पुत्र यशवंत को दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया और खूब पढ़ा लिखा कर बाद में एक प्रसिद्ध डॉक्टर बनाया। सुनहरे दिन का उदय हुआ, आओ प्यारे बच्चों आज, हर्ष उल्लास से तुम्हारा स्वागत करती हूँ आज। सावित्रीबाई फुले ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने जीवन काल में पुणे में ही उन्होंने 18 महिला विद्यालय खोले। 1854 में ज्योतिबा और सावित्री फुले ने एक अनाथ आश्रम खोला। यह भारत में किसी व्यक्ति द्वारा खोला गया पहला अनाथ आश्रम था। साथ में ही अनचाही गर्भावस्था की वजह से होने वाले शिशु हत्या को रोकने के लिए उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधन गृह भी स्थापित किया। 28 नवंबर 1890 को महात्मा ज्योतिबा फुले की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों के साथ सावित्रीबाई फुले ने सत्य शोधक समाज को दूर दूर तक पहुंचाने, अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के अधूरे कार्यों को पूरा करने व समाज सेवा के कार्य को जारी रखा। सन 1897 में पुणे में भयंकर प्लेग फैला। प्लेग के रोगियों की सेवा करते हुए सावित्रीबाई फुले स्वयं भी प्लेग की चपेट में आ गई और 10 मार्च सन 1897 को उनका देहावसान हो गया।
उस जमाने में ये सब कार्य करने इतने सरल नहीं थे जितने आज हमें लगते हैं। अनेक कठिनाइयों और समाज के प्रबल विरोध के बावजूद महिलाओं का जीवन स्तर सुधारने व उन्हें शिक्षित तथा रूढ़ि मुक्त करने में सावित्रीबाई फुले का जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उसके लिए देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा।